हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स। अब देखिए, रिबेट एंड रिलीफ क्या होता है कि हमारे जो इनकम टैक्स है उसके अंदर रिबेट दिया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप कोई भी टैक्स लाइबिलिटी आपकी है तो उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो आपका डिडक्ट हो जाता है, तो एक डिडक्शन जो है कह सकते हो आपकी मिल जाती है। अब इसका कैसे कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे इसको, और किस तरह से इसके अंदर हम लोग क्या क्या लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ जो है या कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो आज हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला है हमारे पास रिबेट ऑफ टैक्स। आफ्टर कंप्यूटिंग टैक्स ऑन टोटल इनकम द असेसी इज एंटाइटल्ड टू रिबेट्स एंड रिलीफ्स इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 8 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जब हम कंप्यूट करते हैं टैक्स को टोटल इनकम के ऊपर, देखो टैक्स यहाँ पर हमेशा ध्यान रखने की बात है कि आपका टोटल इनकम पर ही कंप्यूट होगा, और यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम पर टैक्स कभी भी कंप्यूट नहीं होता। ठीक है, टोटल इनकम पर कंप्यूट करेंगे और उसमें जो एसएससी है उसको क्या मिल सकता है, रिबेट मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है अंडर द चैप्टर 8 ऑफ द इनकम टैक्स। अब यहाँ पे रिबेट किस तरह से मिलेगा, दो तरीके से रिबेट मिल सकता है। एक मिल सकता है आपको अंडर 87A और दूसरा मिल सकता है अंडर सेक्शन 86 एंड सेक्शन 110। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब इस रिबेट के अंदर क्या होता है कि जो इनकम टैक्स प्रोविजंस हैं उसके अंदर आपको जो टैक्स पेयर्स हैं उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। और रिड्यूस कब किया जाता है, जब आपकी जो इनकम है अगर वो 5 लाख से कम है तो उसको रिबेट मिलेगा कितना, 12,500 का। ठीक है, ये एक परफेक्ट अमाउंट है, या आप कह सकते हो कि ये टोटल अमाउंट है जिसका रिबेट हर एक टैक्स पेयर को मिलेगा अगर उसकी जो इनकम है वो 5 लाख से कम है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर उसकी इनकम, किसी भी टैक्स पेयर की इनकम 5 लाख से कम है, टैक्स पेयर की इनकम क्या है, 5 लाख से कम है, लेस देन है, तो उसको रिबेट मिलेगा, कितने का मिलेगा, 12,500 का। ठीक है, अब ये जो 12,500 है क्या पूरा 12,500 का मिल जाएगा? अगर उसके 3,000 रुपये बन रहे हैं सिर्फ टैक्स के, तो क्या उसको 12,500 का रिबेट मिलेगा? ऐसा हो सकता है? नो। तो यहाँ पर एक रूल है कि या तो आपका जो अमाउंट आएगा, टैक्स लाइबिलिटी आएगी जिसको हम बोलेंगे टैक्स लाइबिलिटी, अगर यहाँ पे जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो, या फिर 12,500 जो भी यहाँ पर लेस देन होगा उसी का आपको जो है डिडक्शन मिलेगा। क्लियर। यानी कि अगर मान लो, जैसे मैंने आपको बताया कि 3,000 रुपये किसी की टैक्स लाइबिलिटी आ रही है और या फिर 12,500, इनमें से जो भी कम है, यानी अगर 3,000 रुपये कम है, क्योंकि 12,500 है, 12,500 से 3,000 कम है तो 3,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, 12,500 का कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये सिर्फ एक अमाउंट है, इस अमाउंट के ऊपर आपको सिर्फ ये देखना है कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या बनती है, जो भी बनेगी वो वाली टैक्स लाइबिलिटी होगी। अगर यहाँ पे मान लेती हूँ मैं 15,000 रुपये का जो है टैक्स लाइबिलिटी आया है और 12,500 का आपका रिबेट है, तो 12,500 मिलेगा, 15,000 नहीं मिलेगा। यानी जो भी लेस देन होगा वही मिलेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप इसको अपने एग्जाम में कैसे लिखोगे कि अगर रिबेट जो है वो 12,500 का मिलेगा अंडर सेक्शन 87A, उन्हीं पर्सन्स को मिलेगा या उन्हीं एसएससीज को मिलेगा जो कि रेजिडेंट है, इंडिविजुअल रेजिडेंट है। ठीक है, और जिनकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से कम है। नेक्स्ट है कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आपको फुलफिल करने के लिए अगर आप रिबेट चाहते हैं तो। ठीक है, फॉलोइंग आर द 3 कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल टू अवेट द रिबेट। अगर आपको रिबेट चाहिए तो 3 कंडीशंस हैं, कौन कौन सी हैं, तो एसएससी जो है वो इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि वो जो भी कैटेगरीज हैं इंडिविजुअल की, मेल फीमेल, सुपर सीनियर सिटीजन, बट सुपर सीनियर सिटीजन नहीं होना चाहिए अगर उसको रिबेट क्लेम करना है तो। ठीक है, इनके एजेस के अकॉर्डिंग था, सुपर सीनियर सिटीजन वाले जो पर्सन्स होंगे उनको रिबेट नहीं मिलेगा, बाकी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं, उन सबको रिबेट जो है मिलेगा। द इंडिविजुअल एसएससी शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। दूसरी बात, सिंपल सी बात है कि रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए तभी रिबेट मिलेगा, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स ये इंडिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि जो टोटल इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, 5 लाख से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 बातें हैं, 3 कंडीशंस हैं जो कि आप लोगों को नॉर्मली भी समझ में आ जाएंगी।
अब देखो जीटीआई का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम। अब उसमें से सबसे सारी डिडक्शंस जब हम कर लेते हैं तो टोटल इनकम आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे वो हम यही करेंगे, टोटल इनकम और उसकी टैक्स लायबिलिटी का। तो ध्यान से समझना वो चैप्टर, क्योंकि आगे उसी के बेसिस पर ही आगे के भी चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम, जितने भी हेड्स के अंदर जो इनकम आई है, जैसे हमारा हेड्स है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो वो आता है हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद जितने भी सेक्शंस हैं 80C से 80U, उसको अगर हम डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगी टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम पर ही जो है हम टैक्स को कंप्यूट करते हैं। टैक्स कंप्यूट होने के बाद जो टैक्स आता है उसकी लायबिलिटी को चेक करेंगे कि क्या उसको रिबेट मिल सकता है कि नहीं। अगर उसकी ये वाली जो टोटल इनकम है 5 लाख से कम है तो ही रिबेट मिलेगा। क्लियर। अब देखो अमाउंट ऑफ रिबेट, जो मैंने अभी बताया कि 12,500 होना चाहिए, या जो अमाउंट आपका कैलकुलेट हो रहा है उनमें से लीस्ट वाला लेना है, यानी लेस वाला लेना है। अब यहाँ पे पॉइंट्स टू बी नोटेड जो इंपॉर्टेंट हैं, इनकम टैक्स जो है वो रिबेट ऑफ 12,500 अलाउ होगी बिफोर द लेवी ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देने से पहले ही रिबेट दे दिया जाएगा, और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सुपर सीनियर सिटीजन को। जो रिबेट है 87A के अंदर वो अवेलेबल नहीं होगी इनकम टैक्स के अंदर। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, ठीक है, या कोई भी सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स आ रहा है वो अराइज हो रहा है, या कोई भी लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन्स है वो पे हो रहा है, तो उसके लिए 87A के अंदर रिबेट नहीं दी जाएगी। 87A के अंदर रिबेट जो है वो अवेलेबल है दोनों में ही, यानी जो आपका ओल्ड रिजाइम है और जो आपका न्यू टैक्स रिजाइम है दोनों के अंदर। अब देखो एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे जीटीआई गिवन है, ग्रॉस टोटल इनकम 430,000 और डिडक्शंस उसके अंदर 80C से 80 के अंदर 75,000 की है। तो हमने टोटल इनकम मैंने पहले ही डायरेक्ट निकाल के रख ली है कि 4,30,000 में से 75,000 अगर मैं माइनस करती हूँ तो 3,55,000 आ जाएगा। अब जो देखने वाली बात है वो है हमारी टोटल इनकम के बाद कि हम रिबेट कब देंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कब देंगे। पहले हमने क्या निकाल ली, टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालने के बाद देखो, अब देखो अप टू 2,50,000 मिल जाएगा टैक्स। उसके बाद 1,05,000 जो है वो 5% पे जाएगा, तो 5,250 हमारा कैलकुलेट होके आएगा। 5,250 में से और 12,500 में से जो भी कम है वो हो जाएगा और रिबेट मिल जाएगी। अब अगर इसके बाद भी कुछ बचता तो हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देते। ठीक है, अब एक बार ये वाला मैं आप लोगों को दोबारा से समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। इनकम कितनी थी उसकी, 3,55,000 की। ठीक है, उसमें पहला जो है टैक्स ऑन 2,50,000 पे तो टैक्स जो होता है पहली बार पे नील हो जाता है। ठीक है, अब देखो 3,55,000 हमारे पास था, उसमें से 2,50,000 पे तो नील हो गया, खत्म हो गया 2,50,000। तो हमारे पास कितना बचा, ये बचा हमारे पास 1,05,000। ठीक है, अब टैक्स किस पे निकलेगा, 1,05,000 पे, और एट द रेट ऑफ 5%। अब 5% के रेट से निकालेंगे तो 5,250 आएगा, निकाल के देखना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया आंसर 5,250। अब इसके ऊपर क्या मिलेगा, रिबेट, बिकॉज कि ये 5 लाख से उसकी टोटल इनकम क्या है, कम है। अगर ये 5 लाख से ज़्यादा होती तो रिबेट मिलता ही नहीं, डायरेक्ट हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह लगाते हैं एंड ख़त्म कर देते। बट इसकी जो टोटल इनकम है वो किससे कम है, 5 लाख से कम है। ठीक है, 5 लाख ज़्यादा है, 5 लाख से कम है। अब देखो रिबेट मिलेगा, वही वाला रूल लगाओ, जो आपका अमाउंट है और आपका 12,500 जोन सा भी लेस होगा। अब कितना अमाउंट आया, 5,250 और हमारा 12,500, तो कौन सा वाला लेस है, 5,250, तो इसी को ही लिख देंगे 5,250। तो हमारा टैक्स लायबिलिटी जो है ये कितनी आ गई, नील आ गई। यानी जो भी टैक्स पेयर है उसको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील बनती है। उसके बाद आता है हमारे पास रिबेट अंडर सेक्शन 86 एंड 110। अब रिबेट अंडर सेक्शन 86 और 110 उनको अवेलेबल होता है जो कि मेंबर हैं एओपी के या फिर बीओआई के, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के। तो यहाँ पर उनकी जो भी इनकम रिसीव्ड होगी या जो भी इनकम डिराइव्ड होगी उस मेंबर की, तो उनके ऊपर उनको रिबेट मिल सकता है इन सेक्शन के अंदर। यहाँ पे कोई भी मेंबर जो है टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए लायबल नहीं होता अगर उनकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, जैसे मान लो जो इनकम है मेंबर्स की वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। ठीक है,
तब ही वो टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होते। बट एओपी की अगर लाइबिलिटी जो है वो तब बनती है जब उसके जो बेसिक एजम्पशन लिमिट है उससे पार उसकी इनकम चली जाती है, तब बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ऑल द मेंबर्स हैव इनकम लेस देन द बेसिक एजम्पशन लिमिट, देन एओपी इज लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स टोटल इनकम एट द सेम रेट्स एज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल। अगर उसकी जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है इनकम, तो वो नॉर्मल जैसे हम इंडिविजुअल का टैक्स लगाते हैं ना, 2,50,000 पर नील है, 2,50,000 पर 5% है, तो उसी रेट से लगेगा जो इंडिविजुअल का रेट है। अब उसके बाद इन सच अ केस द शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ मेंबर ऑफ एओपी शॉल बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम एंड शॉल बी एलिजिबल फॉर रिबेट ऑफ टैक्स एट एवरेज रेट ऑन सच शेयर्स। अब इस केस में क्या होगा, जो भी एओपी के जो मेंबर्स हैं उनका जो शेयर है अगर वो हम टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे उस रिबेट को लेने के लिए एवरेज रेट से। ठीक है, अब इनका रिबेट कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज रेट से लेना है तो इनका वो 12,500 वाला नहीं होगा, इनका क्या होगा, जो टैक्स लगेगा टोटल इनकम पर, ठीक है, अपॉन में टोटल इनकम, और जो शेयर है उनका एओपी या बीवाई के अंदर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उनका रिबेट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकलेगा, ना कि 12,500 आप दोगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये किसके लिए होता है, 86 और 110 वाला एओपी और बीओआई के जो मेंबर्स होते हैं वो उनके लिए होता है। अगर उनकी इनकम लेस देन है 5 लाख से, और सॉरी लेस देन है बेसिक अजम्पशन लिमिट से, तो उनको जो है क्या मिलेगा, एक रिलीफ मिलेगा इस चीज़ का कि उनका जो रेट्स हैं वो इंडिविजुअल वाले होंगे, वही एप्लीकेबल होंगे, उसी तरह से उनका जो है टैक्स कैलकुलेट होगा। तीसरी बात, उनका जो रिबेट है वो इस तरह से कैलकुलेट होगा, ना कि 12,500 वाला सिस्टम चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इफ एनी ऑफ द मेंबर इज लायबल टू पे टैक्स और द शेयर्स ऑफ द मेंबर्स इन एओपी आर indeterminate, then AOP and BOI is liable to pay tax at the minimum marginal rate। अब देखो क्या होता है कि मान लो कि AOP या BOI वाले जो मेंबर्स हैं अगर वो टैक्स को पे करने के लिए लायबल हैं, ठीक है, या फिर उनका ऐसा शेयर है AOP के अंदर जो इनडिटर्मिनेट्स है। इनडिटर्मिनेट्स का मतलब है कि आप उसको प्रॉपरली निकाल नहीं सकते हो, तो वो पर्सन्स लायबल होंगे टैक्स पे करने के लिए मार्जिनल रेट से भी ज़्यादा, यानी हाईएस्ट टैक्स रेट उनके ऊपर लगेगा, जो कि इंडिविजुअल का होता है हाईएस्ट वाला। इंडिविजुअल का हाईएस्ट टैक्स रेट कितना होता है, 30%, तो 30% का टैक्स रेट उनके ऊपर लगेगा। इन सच अ केस, अब इस केस के अंदर क्या होगा, जो शेयर है इन एओपी और बीओआई के मेंबर्स की इनकम के ऊपर उनको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा इन हिज हैंड्स एंड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन हिज हैंड्स इन द टोटल इनकम। ठीक है, तो उसको जो है टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा उस शेयर को। क्लियर। अब देखो इसका एग्जांपल, एक क्वेश्चन देखो, एबीसी जो है वो मेंबर्स हैं ओपी के और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी क्या है, 1:2:3। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स आपको गिवन है। अब देखो पर्सनल इनकम क्या है उनकी एबीसी की, 3 लाख नहीं है, ये 45,000, 90,000 एंड 1,35,000। ठीक है, अब यहाँ पे जो उनकी पर्सनल इनकम्स है वो तो कम है ना। अब पहले हम क्या करेंगे, जो टैक्स लायबिलिटी है उसको कैलकुलेट करेंगे, जो 6 लाख की एओपी की दे रखी है उसके ऊपर देखो 2.5 लाख के ऊपर नील। अब यहाँ पे 2.5 लाख निकल गए, फिर से 2.5 लाख निकल गए, 5% तो कितना हो गया, 5 लाख। अब 1 लाख ही बचा 6 लाख में से, तो 1 लाख के ऊपर 20% टैक्स लगाएंगे, तो 20% टैक्स लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप ऐड करेंगे, तो ये आ गई टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स लायबिलिटी आ जाने के बाद देखो कंप्यूटेशन करना है। अब यहाँ पर पर्सनल इनकम उसकी थी 45,000। अब यहाँ पे शेयर कैसे आया 1 लाख, ये ध्यान देना, यहाँ पर शेयर आया 1 लाख कैसे, उसकी जो हमें रेशियो दे रखी थी ना 1:2:3, ये रेशियो गिवन थी। तो 6 लाख का कितना निकाला रेशियो के अकॉर्डिंग, देखो एक बार 6 लाख पर 1 और 3 4 5 6, तो कितना आ गया 1 लाख। तो ऐसे उसका शेयर निकाला गया। फिर 2 पर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 लाख, और फिर हम 3 पर निकालेंगे तो 3 लाख, और साथ में उसकी जो पर्सनल इनकम्स थी वो हमें गिवन थी, हमने उसको ऐड कर दिया। अब देखो आगे, अब है हमारे पास टोटल इनकम 1,45,000 टोटल इनकम थी।
2,90,000 टोटल इनकम और 4,35,000 अभी जो मैंने निकाल के दिखाई, पर्सनल इनकम को भी ऐड किया, साथ में उसका जो शेयर था उसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे तो नील आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2,50,000 तो वैसे ही कम है, तो 2,50,000 पे तो नील हो गई। अब यहाँ पर जो है किस तरह से कैलकुलेट की गई है ये देखो, और यहाँ पे रिबेट जो है वो उतने का ही इन्होंने दे दिया। 2,90,000 टैक्स जो है 2,50,000 पे पहला लगा नील, और बचा कितना 2,50,000 को 2,90,000 से माइनस करोगे तो 40,000 पे 5% लगाओ तो 2,000, ऐसे ही 4,35,000 लिया, 2,50,000 पे नील। अब 4,35,000 में से अगर आप 2,50,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा 1,85,000, उस पर 5% का लगा तो 9,250। फिर यहाँ से रिबेट दे दी गई, रिबेट देने के बाद टैक्स लाइबिलिटी क्या हो गई इनकी, नील हो गई। तो यहाँ पे जो टैक्स लाइबिलिटी उसकी निकल गई। अब देखो इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 89 एंड रूल 21A। ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।